देखो कोई भी जिहड़ा इलैक्ट्रिक सर्किट है, कोई भी इलैक्ट्रिक सर्किट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ करंट फ्लो ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि उस सर्किट के अंदर फ्री चार्जेस मूव करते है ना। अच्छा हुण बेटा जिहड़ा इलैक्ट्रिक सर्किट है ਉਹਦੇ अंदर जिहड़े फ्री चार्जेस है वो जदों मूव करते हैं तो कोई भी जदों सर्किट करंट फ्लो हो रहा ना तो उस करंट के लिए रिस्पोंसिबल जिहड़ा चार्ज है जिहदे फ्लो करके वो करंट है वो चार्ज ने सर्किट के अंदर जिथों चलना वा वापस उत्थे ही फिर पहुंचना वा। असीं कहना भी इस चार्ज ने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है ना, क्लोज्ड पाथ कवर कर लिया, एक चक्कर पूरा कर लिया, फिर दोबारा आना शुरू हो जाना। पर अगली गल सुनो पुत्र, हुण देखो जिहड़ा चार्ज है ना जदों सर्किट च मूव करता वा वो वापस मुड़ के जिथों चलिया सी उत्थे आने दे लई अपने आप नहीं आ सकता। जिथों चल के वापस उत्थे ही पहुंचना उहदे लई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुंदा बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, हुण ये सारे कंसैप्ट नूं इदां समझो कि मान लो तुसीं एक मकान दे विच एंटर किया, ठीक है, उस मकान के छत पे जिहड़ा कि आजकल यूजली है ही है वाटर टैंक बनया होया वा। ठीक, तुसीं नीचे टूटी खोली, पानी आना शुरू हो गया क्योंकि तुहानूं चाहिदा सी पानी डिफरेंट परपजेज लई। तो अगर तुसीं लगातार पानी चाहते हैं भी टूटी चाहिए जाए रुके ना, तो थानू केड़ी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी है? मतलब घर की छत पे पानी की टंकी है, ठीक है, ते टूटियां उहदे नाल जुड़ियां हुई वा, तो आप एक टूटी चला के उहदे तो लगातार पानी लेना चाहते हैं फॉर एवर। इज इट पॉसिबल? है? बोलो, कोई भी बोलो, गलत बोलो ठीक बोलो। मोटर मोटर छड़ दो, क्या वो पानी की जी टंकी है तो उहदे नाल जी टूटी का पाइप जुड़िया होया उस टूटी चो पानी लगातार लै सकते हैं आप? किदां? तुसी बोलो। मतलब जे तुसी चाहते हैं कि उस पानी के टंकी तो लगातार पानी मिलता रहे तो सानू इदां का इंतजाम करना पड़ेगा कि वो पानी की टंकी पानी नाल खाली ना होए, भरी रहे, है ना। हुण उस टंकी नूं जे तुसी लगातार भरन का इंतजाम करता तो थानू पानी मिलता रहेगा। हुण उसनूं भरन का इंतजाम डिफरेंट वेज है। किदां भी तुसी परसन नूं हायर करके कह सकते हैं कि जिहड़ा ग्राउंड वाटर है वो चो बाल्टियां पानी में भर के टंकी च पाई जा नाल नाल, ठीक है कि नहीं? ये भी एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन की है भी आपां मोटर लगा लीए। मोटर लगाने का मतलब भाई ग्राउंड वाटर नूं मोटर ऊपर ले जाए, है ना,
ताकि उत्थों जो पानी सानू मिलता रहे। ठीक है, यह मतलब हम देखो जेड़ा काम बंदा बाल्टी चक के नीचे तो ऊपर ले जा रहा सी, वो की कर रहा, वर्क कर रहा सी ना। वो वर्क क्यों कर रहा सी, किहदे अगेंस्ट कर रहा सी, वो भी मैं दसदा। ते दूसरा जिहड़ी मोटर लाई है वो भी की कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है, मतलब अगर तुसीं चाहते हैं कि थानू कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर मिलती रहे तो पानी का टैंक जिहड़ी वो भरिया होना जरूरी है, भरिया रखना जरूरी है। और उन्हें भरिया रखने लिए की करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा सानू, है ना। तो यह मतलब कोई चीज मुफ्त नहीं मिलनी, मेहनत करनी पैनी है, एनर्जी खर्च करनी पैनी है, स्पेंड करनी पैनी है, उस तो बाद सानू उसकी आउटपुट मिलनी है। दैट्स ऑल। हर जगह पे एनर्जी कंजर्व का कंसैप्ट आएगा। अच्छा हुण देखो, हुण इस गल को फिर दोबारा सोचो, जदों टैंक तो पानी थल्ले टूटी च आ रहा तो उस पानी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज, बोलो। जब पानी टैंक तो थल्ले आ रहा डिक्रीज हो रही, घट घट है ना। तो यह मतलब पानी नीचे ऊपर लैके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने लिए की करना पै रहा, वर्क करना पै रहा, है ना। तो हुण पुत्र ये गल की इंपोर्टेंस असीं कितना इलैक्ट्रिक सर्किट नाल जोड़ते हैं। देखो तो देखो जिहड़ा सर्किट की रेजिस्टेंस है ना, हुण जिद्दां एक होर गल नूं सुनो, हुण सपोज तुहाडा फैन बंद है या फैन नूं छड्डो, तुहाडा जिहड़ा मोबाइल फोन है वो स्विच ऑफ है। तो जदों तुसीं उहनूं स्विच ऑन करते हैं तो वो ऑन क्यों हो जाता वा, वो क्यों चलन लग पैंदा वा, इहदे बारे कभी सोचा है? आप एक जनरल डिस्कशन, क्योंकि जिहड़ा टॉपिक है माइंड जिहड़ा आपां एक फ्रेम तैयार करना कि ये जिहड़ा तुहाडा मोबाइल फोन है ये स्विच ऑन है। ठीक है, इनू स्विच ऑन करता। ठीक है, उस तो बाद मैं तुहानू कहना इनू स्विच ऑन करो, तो स्विच ऑन करने तो बाद क्या ये ऑपरेट होएगा कि नहीं होएगा, कि केड़ी कंडीशन है जिहड़ी डिसाइड करेगी ये ऑपरेट होएगा कि नहीं होएगा? बैटरी, है ना। वो बैटरी है, तो वो जिहड़ी बैटरी है तो अगर विच होएगी तो ये चलेगा, जो बैटरी बाहर कटी होएगी तो ये बटन जिन्ना मर्जी ऑन ऑफ करी जाओ, नहीं रिएक्ट करना। अच्छा हुण ये जिहड़ा बैटरी नूं छड्ड के पुੱਤ जिहड़ा तुहाडा बाकी मोबाइल का सर्किट है, इस सर्किट की जिहड़ी टोटल रेजिस्टेंस है वो बैटरी लिए पता की है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की है? क्योंकि इसे हम वर्ड आना वा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि सर्किट की वो रेजिस्टेंस जिहदे अंदर, जिस सर्किट के अंदर करंट नूं मेनटेन करने लिए बैटरी नूं की करना पै रहा वा, काम करना पै रहा। ठीक है, तो जिस सर्किट दे विच करंट नूं मेनटेन करने लिए बैटरी नूं, सैल नूं, जनरेटर नूं काम करना पै रहा वा, उस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस नूं असीं की बोलांगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक होई गल। हुण जिहड़ी बैटरी है, सैल है, जनरेटर है, ये बेसिकली कौन है? ये वो डिवाइस है जिन्हां नूं सर्किट दे विच चार्ज नूं लगातार फ्लो करवाउण दे लई वर्क करना पै रहा, ये वो डिवाइस है। ठीक है, हुण ये जिहड़ा सैल है या बैटरी है या जनरेटर है, इनू
सर्किट के अंदर चार्ज नूं लगातार फ्लो करवाउण दे लई जिहड़ा वर्क करना पै रिहा, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज नूं असीं पता की कहने आ? EMF, इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब ये मैं हुण एक रफली टर्म्स बोल रहा साडे सामने, इनू फिर इकट्ठा करते हैं आपां। तो देखो बेटा कि किसी भी सर्किट दे विच इलैक्ट्रिक करंट नूं फ्लो करवाउण दे लई EMF का होना जरूरी है, मतलब वर्क का होना जरूरी है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज नूं EMF कहने आपां। ते जिहड़ा EMF पैदा कर रहा, जिहदे करके EMF है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ पता ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਨਰਲੀ? सोर्स ऑफ EMF। तो मतलब साडे सामने एक टर्म आएगी EMF, जिसका पूरा नाम है इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, हुण जिहड़ी इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो ये मस्ट है किसी भी सर्किट दे विच करंट दी प्रेजेंस ले। विदाउट EMF करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर पर ਇਹਦਾ उल्ट भी है, वो भी देखांगे सारा कुछ, कि अगर किसी सर्किट के अंदर सोर्स ऑफ EMF है, EMF पैदा हो रहा वा, तो करंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। पर अगर किसी सर्किट के विच करंट है, तो ਇਹਦਾ मतलब वो सर्किट किहदे नाल कनेक्टेड है? सोर्स ऑफ EMF दे नाल है। सोर्स ऑफ EMF दे विच कौन कौन आ जांदा पुत्र? सेल भी आ जांदा, बैटरी भी आ जांदी, जनरेटर भी आ जांदा है ना, डायनमो भी आ जांदा। पढ़े होए आ, पढ़ांगे भी। हुण बैटरी ते सेल इक्को चीज ही है, वैसे टेक्निकली थोड़ा फर्क है ना। तो बैटरी सिंगल सेल वाला भी डिवाइस हो सकता, डबल सेल वाला। तो आप वर्ड बैटरी नू प्रेफर कर देने हैं ज्यादा यूज करना, बट बैटरी और सेल इक्को चीज ही है, दिमाग से रखनी है। तो बैटरी सिंगल सेल भी हो सकती है, डबल सेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये फर्क नहीं आना। जिहड़ा पुत्र जनरेटर है, ये दो तरह का होंदा, AC एंड DC। ठीक है, तो असी मेनली AC बारे गल करांगे फोर्थ यूनिट, जो DC बारे असी गल नहीं करनी, उत्थे थोड़ा जिहा आइडिया पढ़ लांगे। बट इत्थे इस पूरे टॉपिक दे विच बैटरी ही वर्क करेगी सारा कुछ। ठीक है, पर सेल होए, बैटरी होए, जनरेटर होए, कौन है? सोर्स ऑफ EMF है। EMF की है, व्हाट इज EMF? तो EMF का पूरा नाम है इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि स्टार्टिंग से ना इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स ये नाम है थोड़ा जिहा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये जिहड़ा नाम कंफ्यूजन क्रिएट करता वा, वो कंफ्यूजन की है पुत्र? देखो, फोर्स, क्योंकि एक्चुअली ना स्टार्टिंग से शायद इदा लगता सीगा कि सर्किट दे विच करंट नूं फ्लो करवाउण लई सेल या बैटरी फोर्स लगाते हैं ना, बट एक्चुअली हुण लेटेस्ट जिहड़ी अपनी इनफॉर्मेशन है, कह लीजिए आपां जो कंप्लीट इनफॉर्मेशन है, वो है कि जिहड़ा सेल या बैटरी या जनरेटर है, वो वर्क करते हैं चार्ज नूं सर्किट च फ्लो करवाउण। ठीक है, तो जो चार्ज सर्किट च फ्लो करदा वा, तो उस चार्ज नूं सर्किट दे विच कंप्लीट चक्कर लगवाउण लई वर्क करना पड़ेगा सानूं। तो वो वर्क पर यूनिट चार्ज नूं असीं की कहने आ? EMF। अच्छा, हुण इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान दिओ। हुण गड़बड़ कित्थे हुंदी है? बड़ी जगह ते सानूं कंसैप्ट क्लीयर हो जांदे है, पर सिंबल्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हुण शॉर्टेज ऑफ सिंबल्स करके बड़ी जगह पे आपां एक एक सिंबल नूं अलग अलग सिचुएशन च वरतदे हैं। हुण जिद्दां E सिंबल ज़्यादातर किहदे लई वरत रहे सी असीं? इंटेंसिटी लई।
पर ईएमएफ ਲਈ भी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਵਾ कैपिटल ई ਨੂੰ, है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਇੱਥੇ थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ अलर्ट रहना पएगा। तो ई की है, ईएमएफ का सिंबल आ गया कि हाँ उसी तरह का ही है, मिलता जुलता ही है, उत्थे तक पहुंचेंगे आप। तो हम देखो पुत्र, तो एक्चुअली सर्किट किसी भी इलैक्ट्रिक सर्किट के विच चार्ज नूं पूरा चक्कर लगवाउण दे लई जिहड़ा सैल है, बैटरी है, जनरेटर है, इन्हां नूं की करना पैंदा, वर्क। तो जिन्ना वर्क किया पर यूनिट चार्ज, मतलब जिस चार्ज में इन्होंने चक्कर लगवाया उस चार्ज को करने लिए जिन्ना टोटल वर्क किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उन्होंने असी ईएमएफ बोलते हैं। और ये ईएमएफ एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट वोल्ट ही है, जूल पर कूलम वोल्ट ही है। ठीक है, हुण बेटा जिस पॉइंट में तुहाडे लई समझना जरूरी है वो की है, देखो तुहानू याद है फर्स्ट यूनिट दे विच आपां एक टर्म पढ़ी सी इलैक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक्चुअली जिहड़ा फर्स्ट यूनिट च असीं इलैक्ट्रिक फील्ड पढ़िया ना, वो बेसिकली इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और उसकी नेचर कंजरवेटिव है। ठीक है, और उत्थे आपां देखिया सीगा कि अगर इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट किसी चार्ज नूं शिफ्ट करना तो कितना वर्क डन करना सी कर सकते थे, असीं वर्क करते सी, याद है लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूला तो लिखते थे, है ना। तो इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट के विच पोटेंशियल डिफरेंस दस्सण लई आपां ऐसा नहीं करते सी, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस दसना बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, है ना, याद है, तो आ वीबी है, यह पता लग रहा है कि नहीं। तो आ कौन सी पुत्र, ए सी इलैक्ट्रिक फील्ड और आ पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो आ जो इलैक्ट्रिक फील्ड है ना, जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड। पर जिहड़ा ईएमएफ है ना पुत्र, ईएमएफ भी बेसिकली की है लाइन इंटेग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ही है। ठीक है, बट एक केड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव। तो ये मोटे तौर से गल, इनू ज्यादा डेप्थ जाने की थानू लोड़ नहीं है। मतलब थानू जिहड़ी गल याद रखनी जरूरी है पुत्र कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज सी, ते ईएमएफ की डेफिनेशन भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है। पर फर्क यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो वर्क डन है वो कौन करता, कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड। तो जबकि ईएमएफ के विच वर्क डन कौन करता, नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक। ठीक है, इन्हें माइनस साइन क्लियर। तो जिहड़ा कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड है
तो अगर आप क्लोज्ड पाथ लिए इंटीग्रेशन लवांगे वो 0 आ जाएगी। बट ईएमएफ क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड नाल कंसर्न टर्म है, तो इहदा जिहड़ा क्लोज्ड पाथ दे अलोंग लाइन इंटैग्रल है 0 नहीं आता। तो इदा याद रख सकते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है, पर ईएमएफ का वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड तो हो रहा ते पोटेंशियल डिफरेंस वाला वर्क डन कंजर्वेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड तो हो रहा। और जो नॉन कंजर्वेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड है उसका संबंध ईएमएफ नाल हो गया, ते पोटेंशियल डिफरेंस का संबंध कंजर्वेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड नाल। ये आइडिया हो गया ना, याद कर लेना बस, और ज्यादा डेप्थ से जानने की लोड़ तुहानू। पर अगली गल सुनो कुछ, देखो जो असी गल करते हैं कि सैल बैटरी जनरेटर ये सारे की है सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो सैल या बैटरी का जो सिंबल है आप इदा शो करते हैं, एक लार्जर लाइन है एक स्मॉलर लाइन है। जी लार्जर लाइन है ना इनू आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को रिप्रेजेंट कर रही है या टर्मिनल एट हायर पोटेंशियल, तो छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल या लोअर पोटेंशियल टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर। तो एक तो ये गल याद रखनी है। तो आप की लिखता ईएमएफ, तो हर एक सेल के नाल उसका ईएमएफ लिखा होएगा भी ये 5 वोल्ट है कि 7 वोल्ट है कि 3 वोल्ट है कि 15 वोल्ट है, तो हर सेल का ईएमएफ आएगा। ठीक होई गल। अच्छा, फिर थोड़ा जिहा आपां अगर सेल के ऊपर कंसनट्रेट करिए जिन्नी की लोड है, तो थानू पता पुत्र भी डेली लाइफ के विच भी तुसी सैल्स यूज करते हैं। हुण अजकल थोड़ा जिहा सैल्स की लोड थोड़ी जी घट गई है, हल्की जी, बट अदरवाइज जे तुसी मान लो वाल क्लॉक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी पेंसिल सैल पाने ना ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ गए पेंसिल सैल खरीदिया, घड़ी च पाया, 2 महीने बाद 6 महीने बाद साल बाद जो घड़ी रुक गई फिर की करते हैं ਆਪਾਂ वो सैल कढ़ते हैं, ਉਹਨੂੰ सुट ਦਿੰਦੇ नवा सैल पा ਦਿੰਦੇ हैं। तो ये ਜਿਹੜਾ सैल सुटिया थोड़ी देर उतो काम लिया तो ਉਹਨੂੰ सुटता, ये है प्राइमरी सैल। मतलब वो यूज किया खत्म हो गया, थ्रो करता, क्योंकि वो अंदर जिहड़ा कैमिकल रिएक्शन हो रहा वो इरिवर्सिबल है, तो उन्होंने असीं रीचार्ज नहीं कर सकते, है ना। तो वो प्राइमरी सैल है। प्राइमरी सैल दे विच मतलब जिहड़ा चार्ज ना हो सके वो है प्राइमरी सैल, है ना, रीचार्जेबल नहीं है। तो प्राइमरी सैल दे विच वोल्टा सैल है, लिग्लेंचे सैल है, डेनियल सैल है, तो ये सारे सैल्स प्राइमरी सैल्स है। दूसरी तरफ हुण जिद्दां तुहाडे मोबाइल की बैटरी है ना, हुण जदों तुसीं फोन वरतदे आ ते फोन डेड हो जाता वा, बैटरी खत्म हो गई, तो हम आप ये नहीं करते जी बैटरी कड्डी सुटती नवी लिया, उन्होंने की करते हैं प्लग इन करते ना, रीचार्ज कर लेंगे हैं। या जी थोड़े घर से इन्वर्टर है, इन्वर्टर के नाल बैटरी लगी हुई है ना, जदों तो लाइट चल जाती है तो वो बैटरी थोड़े घर नूं करंट सप्लाई कर रही है, तो जो लाइट आ जाती है तो वो बैटरी रीचार्ज हो रही होंगी, है ना। तो वो वाली बैटरी या मोबाइल के अंदर बैटरी ये सैकेंडरी सैल दे विच आ जाती। ठीक है, तो सैकेंडरी सैल रीचार्जेबल है, क्यों? क्योंकि इन्हां सैल्स के अंदर होने वाला रिएक्शन जिहड़ा वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और जिहड़ी आपां घर के अंदर बैटरी यूज नहीं करते इन्वर्टर नाल, वो मेनली जिहड़ी है ना लेड एसिड बैटरी है। लेड एसिड बैटरी है, ठीक है।
और इधर ही एक एडिसन सेल भी है। तो अच्छा, और सेकेंडरी सैल्स ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ एक्यूमुलेटर्स भी कह ਦਿੰਦੇ हैं। क्यों एक्यूमुलेट करना, मतलब जो आप इन्हों की चार्जिंग कर रहे होंगे तो ये अपने अंदर एनर्जी ਨੂੰ एक्यूमुलेट करते हैं ताकि वो सर्किट ਨੂੰ सप्लाई कर सकन। एक्यूमुलेटर भी कह ਦਿੰਦੇ हैं सेकेंडरी सैल्स ਨੂੰ। क्लीयर है? तो ये बड़िया बेसिक टर्म्स है जड़ियां थानू पता होनी चाहिए। अच्छा हुण पुत्र हुण ये बारे क्लैरिटी आई, आइडिया हो गया ना। हुण देखो, हुण जिदा मान लो फिर वही गल करिए मोबाइल फोन की कर लीए गल। जिहड़ा मोबाइल फोन है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पूरा सर्किट है मोबाइल फोन का सर्किट बैटरी ਨੂੰ ਕੱਢ के बैटरी ਨੂੰ ਛੱਡ के, तो उस सर्किट की जिहड़ी टोटल रेजिस्टेंस है वो मोबाइल की बैटरी लिए की है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और आप उत्तर है थोड़ी बैटरी। हुण गल नूं सुनियो, हुण होना पता की है, सपोज जिदा ही आप बैटरी सर्किट नाल कनैक्ट की तो आप मान लें कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की करेगा, पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा सर्किट को। तो ये चार्ज इदा चलता होया रजिस्टर तो लंघेगा और फिर वापस इत्थे तक आएगा। पर जो इत्थे तक आ गया इस तो अगे ना आ पाया तो की गड़बड़ होनी पुत्र, फिर चार्ज की कंटिन्यूटी नहीं बननी है ना। तो यदा मतलब चार्ज की कंटिन्यूटी इत्थे तक वापस आनी चाहिए। ठीक है, यदा मतलब जिहड़ा चार्ज सेल के अंदरों भी आ रहा, ठीक, तो हुण सैल के अंदरों जो चार्ज फ्लो कर रहा तो जिहड़ा सैल का इलैक्ट्रोलाइट है कह लो वो चार्ज के फ्लो नूं की कर रहा, ऑब्स्ट्रक्ट कोलिजन्स करके। तो ऑब्स्ट्रक्शन नूं तां असीं नाम दिता होया रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो आर की है कि जिहड़ा सर्किट है जिन्हों इस बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया सी उस सर्किट ने उस चार्ज नूं जिहड़ी टोटल ऑपोजिशन ऑफर की सी वो सीगी सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आप की देख रहे हैं कि चार्ज नो सर्किट कंप्लीट करने लई सैल दे विचों भी लंघना पिया। तो सैल दे विचों जो चार्ज लंघेगा तो सैल का इलैक्ट्रोलाइट भी की करेगा, चार्ज नू ऑब्स्ट्रक्ट करेगा उसके फ्लो नू। इसका मतलब सैल आप भी खुद रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता वा। तो उस रेजिस्टेंस को कुछ असीं कहने हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सैल। मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ की अपनी खुद की रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, ते जिस सर्किट नूं वो चार्ज सप्लाई या करंट सप्लाई कर रहा उस सर्किट की रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो पता लग गई वर्डिंग का मतलब हम फर्क नहीं वो भी मैं दसदा कि बैटरी के अंदर नहीं रेजिस्टेंस लगी पुत, गल नूं समझो, क्लीयर करो। देखो जिहड़ा सैल है ਉਹਦੇ अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लगी। आ जिहड़ा रजिस्टर है, रजिस्टर की है, व्हाट इज द रजिस्टर?
पहले आप उत्ते भी थोड़ा जिहा गल करिए। रजिस्टर का मतलब है कि वो डिवाइस जो पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू की रजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हुण कोई डिवाइस है जिदा हुण वायर ही है, तो वायर के नाल कोई रजिस्टेंस लगी थोड़ी हुई है। वायर की रजिस्टेंस का मतलब है कि जो वायर से चार्ज लंघेगा वो चार्ज जे सौखे तरीके नाल लंघ गया तो असीं कहांगे भी ये लो रजिस्टेंस है, जे औखे तरीके नाल लंघ गया तो हाई रजिस्टेंस है ना। उन्होंने नंबर से कन्वर्ट करता भी 2 ओम रजिस्टेंस है, 5 ओम है, वो मेजर करके। तो रजिस्टेंस का मतलब कोई इदा की वक्री चीज नहीं है भी रजिस्टेंस की दस रही है कि किसी डिवाइस चों किसी सर्किट चों लंघ रहे करंट नूं कितना आसानी नाल लंघन दिता जा रहा है कि मुश्किल नाल, ऑपोजिशन घट दी जा रही है ज्यादा, तो वो रजिस्टेंस उस वैल्यू नूं रजिस्टेंस एक्सप्रैस करती है, उस कंसैप्ट नूं रजिस्टेंस नाल दसदे हैं। तो रजिस्टेंस कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लगी हुई। तो इदा ही जिहड़ा सैल है, सैल एक डिवाइस है। हुण सैल नूं जदों सर्किट जोड़ांगे तो सर्किट दे विच चार्ज नूं कंप्लीट पास करवाउण दे लई चार्ज नूं सैल दे विचों भी लंघ के जाना पएगा एक इलैक्ट्रोड तो दूजी इलैक्ट्रोड वाल, है ना। तो जदों चार्ज इलैक्ट्रोलाइट चों लंघ रहा तां उहदे फ्लो नूं भी सैल भी की करेगा, रुकावट प्रोवाइड करेगा। तो जे वो रुकावट थोड़ी है तो आप कहांगे भी सैल की रजिस्टेंस घट है, जे ज्यादा वा तो ज्यादा वा, तो जे है ही नहीं तो आप कहांगे भी ये सैल की रजिस्टेंस तो 0 है। पर है नहीं वाली गल तो एक आइडियल कंसैप्ट हुंदा। तो अगर पुत्र मेरे सामने एक आइडियल सैल है तो आइडियल सैल की इंटरनल रजिस्टेंस हमेशा असीं की मानते हैं 0। मतलब जिहड़ा आइडियल सैल है उसकी इंटरनल रजिस्टेंस नूं 0 मन्निया जाता। 0 रजिस्टेंस सैल नूं आइडियल सैल कहते हैं। ठीक है, मतलब थानू किसी भी प्रॉब्लम दे विच जिहड़ा सैल यूज हो रहा उसदे बारे क्लीयर करेंगे कि वो आइडियल सैल है कि रियल सैल है। जे मान लो सैल की रजिस्टेंस दसी गई है तो वो रियल सैल है, तो जे सैल की रजिस्टेंस ना दसी गई है ना पूछी गई है तो वो आइडियल सैल है। तो आइडियल सैल का सिर्फ EMF ही होएगा, इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स होएगी। तो हुण किसी भी सैल की इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स की दसदी है तुहानू कि उस सैल नूं गिवन सर्किट दे विच चार्ज नूं फ्लो करवाउण दे लई एक चक्कर लगवाउण लई कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पैंदा, तो EMF है। ठीक है, अच्छा हुण जिहड़ी तुसीं गल कही सी पुੱਤ देखो ध्यान दिओ। हुण मैं तुहाडे सामने भी एक वो सैल है जिहदी इंटरनल रजिस्टेंस ते एक वो सैल है जिहदी इंटरनल रजिस्टेंस है, ते जिहदी 0 है उहनूं की कहना, ते जिहदी है रियल सैल। अच्छा ते दूजी गल सैल की इंटरनल रजिस्टेंस ना किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ते डिपेंड करती है। तो हुण जिहड़ा चार्ज है उहनूं सैल दे अंदर एक तो दूजी इलैक्ट्रोड मूव करना पैंदा, तो 2 इलैक्ट्रोड्स दे विच जिहड़ी दूरी है तो जिन्नी ज्यादा होएगी उन्नी ज्यादा इंटरनल रजिस्टेंस होएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ वाला कंसेप्ट आ गया ना। अच्छा जिहड़ियां 2 इलैक्ट्रोड्स है उन्हां दा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन जिन्ना ज्यादा होएगा तो उन्नी रजिस्टेंस लैसर होएगी, घट होएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। पर नाल मित्र सैल दे अंदर जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट है उस इलैक्ट्रोलाइट का जिन्ना ज्यादा टैंपरेचर होएगा तो हुण जिद्दां आपां सिक्ख्या होया ना, याद रख लेना कि जिद्दां मैटल्स के बारे आपां सीख चुके हैं कि विद द राइज इन टैंपरेचर मैटल्स की रजिस्टेंस इंक्रीज करती है, सैमीकंडक्टर्स भी डिक्रीज करती है। उदा ही याद रख लेना कि इलैक्ट्रोलाइट्स जिहड़े है ना उन्हां दी रजिस्टेंस विद द राइज इन टैंपरेचर डिक्रीज करती है। इसदा मतलब जिहड़ा सैल है अगर उहदा टैंपरेचर ज्यादा वा
तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट होएगी, तो जे सैल का टैंपरेचर घट है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सैल जी है मेन फैक्टर की है वो टैंपरेचर डिपेंडेंट है। तो हाई टेम्परेचर मीन्स लो रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा, है ना। इसका कोई डाउट तो नहीं है? हाँ वो सुपर कंडक्टर। तो देखो हुण इसे करके तुसीं जिहड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं जो सर्दियां आ जांदियां दिसंबर जनवरी का महीना, तो तुहाडी एक्टिवा की मोटरसाइकिल की गड्डी की सैल्फ थोड़ा मुश्किल काम ऑपरेट करती ना, क्योंकि उस वक्त टैंपरेचर घट होने करके जी बैटरी है वो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो गर्मियों में प्रॉब्लम नहीं आती है ना, क्योंकि हाई टैंपरेचर है तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट है। तो हुण फिर देखो पुत्र, हुण तुहाडे सामने आ देखियो, मतलब क्लैरिटी की करनी है तुसीं। आ मैं एक सर्किट बना रहा जिहदे विच कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ते आ बैटरी नाल कनैक्टेड है। इस बैटरी का EMF है E। हुण इत्थे बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस बारे ना लिखा गया, ना दसिया गया, ना पूछा गया, तो ये आइडियल सेल है। ठीक होगी गल। पर दूसरा केस है कि आ साडे सामने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और आ है सेल, तो एदा EMF E है, ते नाल इदा इंटरनल रेजिस्टेंस भी शो की। ठीक है पुत, हुण देखो, हुण जे तुहाडे सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस शो की हुई है तो तुसी इहनू सर्किट दे विच मतलब सैल की जी इंटरनल रेजिस्टेंस है ना उन्होंने इदा सर्किट च इंक्लूड कर लेना, राइट वाल भी कर सकते लैफ्ट वाल भी, ये नहीं भी राइट करता तो राइट ही। आ पता लगा। तो आ जी राइट साइड वाल आप डायग्राम्स बना रहे हैं ये रियल सेल दी हो गई। हुण जिहड़ा आइडियल सेल है या रियल सेल है दोनों का EMF की है पुत सेम, फर्क काहदे च है। हाँ, तो जे मान लो इस सर्किट च तुसीं स्मॉल r 0 कर दिंदे आ तो आइडियल सेल वाला केस ही हो जाएगा। देखो पुत्र, तो आ जिहड़ा सर्किट है इहदे विच एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है
इंटरनल 0 ते टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, एक्सटर्नल के बराबर ही हो गई। टोटल ईएमएफ कितना, सिंगल सेल है तो ई है, जितना सिंगल सेल का ईएमएफ वही। और अगर मैं कहा भी मैं इस सर्किट का टोटल करंट निकालना वा, इलैक्ट्रिक करंट, ਜਦੋਂ भी किसी सर्किट च तुसी टोटल इलैक्ट्रिक करंट निकालना वा, ਉਹਦਾ बेसिक फार्मूला है टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू E बाय R। पता लग गया है? ठीक है। हुन जेड़ा टोटल करंट है उसकी डायरेक्शन कितना शो करनी है, दस सकते हैं। जिथे सिंगल सेल है ना, उत्थे तो काम बड़ा इजी है कि करंट ने पॉजिटिव टर्मिनल तो बाहर निकलना ते अगे बढ़ता जाना ते नेगेटिव चों एंटर करना है ना। ठीक है। अच्छा, फिर अगली गल देखो, हुण तुसी नोट पता की कर रहे हैं, इधर देखो, जेड़ा सैल हुंदा ना सोर्स ऑफ ईएमएफ है, वो या तो हुण जदों तुसी मोबाइल चला रहे हैं उस वक्त तुहाडे मोबाइल की जिहड़ी बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है, वो डिस्चार्ज हो रही है, घट रही है ना, तो वो एनर्जी बाहर जा रही है सर्किट में, वो डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है। तो जदों भी कोई सेल, बैटरी, जनरेटर अपने नाल कनैक्टेड सर्किट नूं करंट सप्लाई कर रहा, तो वो किहड़ी स्टेट है, डिस्चार्जिंग स्टेट। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे ਜਿਹੜਾ सैल है वो किहड़ी स्टेट है, डिस्चार्जिंग स्टेट है। डिस्चार्जिंग स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ कि ਜਿਹੜਾ करंट है वो सैल के पॉजिटिव टर्मिनल तो बाहर आएगा ते नेगेटिव तो एंटर करेगा, और डिस्चार्जिंग स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ करंट है सैल के अंदर ਉਹਦੀ डायरेक्शन की होएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। समझ आई गल कि नहीं आई? अच्छा, तो ये आ वाला सेल हो या आ वाले सेल हो, ये दोनों डिस्चार्जिंग स्टेट है। डिस्चार्जिंग स्टेट के विच सेल के बाहर करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। कई बार पूछ लेंगे है तो अपन याद ही नहीं आता की है ना, वो डायग्राम को क्लीयर करो। अच्छा, फिर देखियो इधर पुत्र, लिसन बुक, एक ना आप टर्म इतने इंट्रोड्यूस करनी है, वो है एक तो आप टर्म यूज की है ईएमएफ। ईएमएफ का संबंध किहदे नाल है, सोर्स ऑफ ईएमएफ नाल। ते दूजी टर्म असी यूज करन लगे हाँ टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਪਨ ਸਰਕਟ। ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਂ ਲਿਖਾਵਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ, तो ये अब ओपन सर्किट का मतलब होंगे कि करंट जीरो है सर्किट का, क्लोज्ड सर्किट का मतलब करंट है। ठीक है, तो हुण इस वक्त तुहाडे सामने एक क्लोज्ड सर्किट, ठीक होगी गल। हुण टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का संबंध किहदे नाल है पुत्र, जिहड़ा सैल है ना तुहाडा सोर्स ऑफ ईएमएफ, ਉਹਦੇ किन्ने टर्मिनल्स, दो। एक टर्मिनल का पोटेंशियल हायर है ते दूजे का लोअर है। ठीक है, हुण जिहड़ा तुहाडा सैल है वो दो स्टेट च हो सकदा, एक ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब करंट है नहीं सर्किट, जे सर्किट है नहीं तो सैल च भी है नहीं, ते दूजा क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट का मतलब जो सर्किट करंट है तो सेल च भी है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किहनूं कहने आ आपां पुत्र, तो टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहने आ कि जिस वक्त साडा सेल क्लोज्ड सर्किट है, उस वक्त उस सेल दे पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल है ते जो नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल है, दोनों के विच जिहड़ा डिफरेंस है वो है उसका टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the, it is the potential difference between the two terminals of a cell when electric current is flowing through it or circuit is closed, when electric current is flowing through it। ध्यान दियो बतौन, आ सेल ओपन है कि क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, तो मैं मान ला कि आ जी प्लेट है ਇਹਦਾ पोटेंशियल है V1, मान ला आ जी नेगेटिव प्लेट है ਇਹਦਾ पोटेंशियल है V2, मान ला है ना। सुनो इधर, मान ला तो हुण ਇਹਦਾ टर्मिनल वोल्टेज V कितनी हो गई, V1 माइनस V2 हो गई टर्मिनल वोल्टेज। आ डायग्राम के अकॉर्डिंगली इदा कर सकते हैं आप, है ना। अच्छा, हुण थोड़ा जिहा कल का लॉजिक याद करो पुत्र, आ एक सिंपल वायर नहीं है, हुण इस सिंपल हुण आ जिहड़ा मैं डॉट लिया ਇਹਦਾ पोटेंशियल कितना V1 है, तो इस डॉट तो लेके इस डॉट तक सेम ही पोटेंशियल हो हर पॉइंट पे, आ V1 है और आ V2 हो जू। गल नूं समझाण लई कि नहीं समझ लगी, लग गई। हुण आ जिहड़ा रजिस्टर है ਇਹਦੇ अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना V1 माइनस V2, वो किहदे बराबर हुंदा रजिस्टर दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस,
आई आर नहीं होता, पता कि नहीं, V इज इक्वल टू आई आर। पर हम गल नूं सुनियो इधर, हुण इथों की इंटरस्टिंग गल निकल के आई, जिहड़ा टर्मिनल वोल्टेज है V, वो किहदे बराबर हो गई है, आई आर नहीं हो गई। इसका मतलब गल सुनो, ध्यान दियो, देखो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कढ़न दे लई या तो मैनू की पता होए कि जदों मेरा सैल क्लोज्ड सर्किट च है, मतलब सैल चो करंट लंघ रहा, तो उस वक्त सैल दे पॉजिटिव ते नैगेटिव टर्मिनल्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस पता हो जाए मैनू, तां मैं टर्मिनल वोल्टेज सैल दी दस सकदा। या फिर की कर सकदा मैं कि मैनू सर्किट का टोटल करंट पता हो, तो सर्किट की टोटल नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता हो, है ना। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सैल का की हुंदा, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। ठीक हुई गल, पता लगा। अच्छा हुण इथों देखो आप किहड़े सैल की गल कर रहे पुत, आइडियल की। हुण जे मैं आ फार्मूला देखा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई आर का ईएमएफ के बराबर भी है, तो फ्रॉम, तो इसका मतलब देयर फॉर वी इज इक्वल टू की सीखा फिर मैं कि जेड़ा आइडियल सैल हुंदा ना, आइडियल सैल की टर्मिनल वोल्टेज ते ईएमएफ इको चीज ही है। समझ आई गल। तो आप इस टॉपिक नूं करन तो बाद की सीखिया, सीखना की है, याद भी रखना, जिहदी लोड़ पैनी है आपां नूं कंपीटीशन लई। जे तां आपां +2 करनी फिर तो घोटे ला के काम चल गया। समझन की है कि अगर मेरे सामने कोई भी सर्किट है नाल सोर्स ऑफ ईएमएफ दिती हुई है, तो मैं उस सर्किट के टोटल करंट नूं कड्ढण लई की करांगा, मैनू एक तो सर्किट का टोटल ईएमएफ चाहिए, एक टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक होगी गल। दूसरी गल कि जे मैं किसी भी सैल का टर्मिनल वोल्टेज कड्ढनी है, या तो मेरे को ऑप्शन की है कि मैं जदों सैल कंडक्टिंग स्टेट है करंट फ्लो हो रहा, उस वक्त मैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज पोटेंशियल से नैगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कढ़ के डिफरेंस करना, तो या एक्सटर्नल सर्किट की जी रेजिस्टेंस है वो अक्रॉस वोल्टेज कढ़ना आई आर करके, ताकि मैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सैल कढ़ सकता। और आइडियल सैल के केस के टर्मिनल वोल्टेज से ईएमएफ सेम है ना। अच्छा हुण आपां इधर आ जाइए किहड़े सैल वाल, हाँ रियल सैल वाल। हुण रियल सैल जिहड़ा वा पुत तुसीं इहदे विच मैनूं दस सकदे आ कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, इंटरनल, और एक गल पल्ले मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट की वो अलग कैलकुलेट करनी है, एक्सटर्नल अलग कर लेनी है कैलकुलेट टोटल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल हमेशा इन सीरीज होनी है, चेक कर लो जे मैं ये आ करंट शो करा इदा, तो आ करंट इदा ही जा रहा है ना, तो इको रास्ता ही है ना। तो साइड पे चाहे नोट कर लो, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस are always in series, are always in series। तो इसका मतलब की हो गया कि टोटल ईएमएफ कितना वा पुत इत्थे कल्ला ही है ई, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई,
तो टोटल करंट की आ गया, टोटल ईएमएफ ओवर, पता लगा? क्लियर है? हुण क्या पुत्र इत्थे मैनूं दस सकदे हो कि इस टर्मिनल वोल्टेज V कितनी हो? टर्मिनल वोल्टेज ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ? V1 V2 ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के नाल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो पास हो रहा करंट का प्रोडक्ट आई है कि नहीं है? आ केड़ा सेल है, ਇਹਦੀ ईएमएफ कितनी है? कितनी है? ई। टर्मिनल वोल्टेज कितनी है? IRV है ना। आइडियल सेल दे विच ई और वी की सी? आइडियल सेल बराबर थी हमेशा, पर एक देखिए भी ई और वी का की रिलेशन है ना। तो इतना ना करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 ई की है, इतना लिख सकता है, इतना लिख सकता है, इतना लिख सकता है, तो इतना भी लिख सकता फिर कि नहीं? ये ना एक रेक्टिफिकेशन कर लो, आप टर्मिनल वोल्टेज की की डेफिनेशन लिखी है, देखो मेरा। हाँ वो वाला कट दो पोर्शन, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग, वो कट दो, वो नहीं, वो नहीं लोड। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, हाँ, टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, बस वो कट दो। अच्छा रेक्टिफाई कर लो, गलत लिखो गया है, वो भी कट देना नाल, क्योंकि एको चीज ही सी ना। अच्छा हुण मैनूं सोच के जवाब दईओ पुत्र, आ जिहड़ा सैल है ये किहड़ा सैल है? आहा रियल सेल। तो क्या आइडियल सेल और रियल सेल दे विच वी और ई बराबर आ रहे हैं कि नहीं? नहीं ना आ रहे। आइडियल सेल दे केस ईएमएफ के टर्मिनल वोल्टेज हमेशा बराबर है, ऑलवेज, चाहे सर्किट ओपन है चाहे क्लोज्ड है। जे सर्किट क्लोज्ड है तो चाहे सेल रियल आइडियल सेल डिस्चार्ज हो रहा है या रिचार्ज हो रहा, तो V हमेशा E दे बराबर ही है आइडियल सेल दे केस। बट रियल सेल दे केस च पुत्र देखो, आ जिहड़ा रिलेशन कढ़िया वो किहड़े सर्किट दे लई कढ़िया ही? इस सर्किट च सर्किट ओपन है कि क्लोज्ड? क्लोज है ना। दूजा ये जो क्लोज सर्किट है वो सैल डिस्चार्ज हो रहा है कि रिचार्ज हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। तो यह मतलब ये जो V है एक टर्मिनल वोल्टेज है, केड़ी वोल्टेज है टर्मिनल? रियल सेल की। कदों? जदों सेल की हो रहा है डिस्चार्ज, तो उस वक्त V और E की वैल्यू की आ रही है? बराबर के
फर्क है की फर्क है बी ज्यादा वा कि घट है घट है ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ कि when लिख लो ਇਹਦੇ नीचे लाइन from equation 3 when real cell is discharging state then its terminal voltage is less than its EMF है ना। अच्छा हाँ इतने मतलब आई की वैल्यू हाँ वो तो रिलेशन बनी जाने अलग अलग वो बनावांगे। अच्छा हुण बेटा देखो अगर थोड़ा रियल सेल ओपन सर्किट है लिख लो दूसरा केस व्हेन real cell is in open circuit when real cell is in open circuit की हो गया आई की हो जू 0 तो लिख लो आई 0 तो इक्वेशन 3 पुट कर दो आई 0 वी की हो जू ई के बराबर मतलब जदों थोड़ा सैल रियल है पर वो ओपन सर्किट है उस करंट ना करंट सप्लाई हो रहा ना आ रहा तो फिर उस वक्त थोड़े रियल सेल की टर्मिनल वोल्टेज से ईएमएफ बराबर ही है ठीक है। अच्छा तीसरा केस लिखना हूं आप थर्ड पहला डिस्चार्जिंग वाला सी दूसरा ओपन सर्किट तीसरा लिखो व्हेन सेल रियल सेल इज इन चार्जिंग स्टेट चार्ज हो रहा है। तो आ नोट कर लो पुत्र आ थोड़ा सेल है आ थोड़े सेल का ईएमएफ है आ थोड़े सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है जदों तक थोड़ा सेल डिस्चार्जिंग स्टेट है उदों तक जिहड़ा करंट है वो इदां ठीक है पर जदों थोड़ा सेल चार्जिंग स्टेट है तो फिर करंट की डायरेक्शन उल्ट हो जानी है याद रखना आप भूलना नहीं। ठीक है मतलब हम देखो आप उत्ते जो रिजल्ट है ये नालों चार्जिंग करंट की डायरेक्शन उल्ट हो गई यदा मतलब जे आप चार्जिंग वाला रिजल्ट कढ़ना होया हा कितना कढ़ सकते हैं जिहड़ा आई है उन्होंने माइनस आई ना रिप्लेस कर देंगे मतलब आई माइनस आई ना जो रिप्लेस करांगे तो इक्वेशन 3 बिकम की हो जू
V इज इक्वल टू E प्लस IR, है ना। तो हुण जदों तुहाडा रियल सेल डिस्चार्ज हो रहा तो टर्मिनल वोल्टेज EMF तो ज्यादा हो गई है। लिख लो, ये नोट कर लेना है। व्हेन रियल सेल इज इन चार्जिंग स्टेट, then its terminal voltage is greater than its EMF. ठीक। हुण अगर थानू कोई पूछे, सुनो कि रियल सेल दी टर्मिनल वोल्टेज क्या EMF तो ज्यादा हो सकती है? कदों? घट हो सकती है? कदों? बराबर हो सकती है? कदों? ओपन सर्किट, है ना। इसका मतलब जी टर्मिनल वोल्टेज है वो EMF तो ज्यादा घट बराबर हो सकती है अलग अलग सिचुएशन। पर जिहड़ा तुहाडा आइडियल सेल है, क्योंकि वह स्मॉल आर हमेशा 0 है, इस करके वही V इज इक्वल टू E ही रहनी है, चाहे तुहाडा आइडियल सेल चार्जिंग स्टेट है, चाहे डिस्चार्जिंग स्टेट है, चाहे ओपन सर्किट। समझाई गल? और एक गल होर नोट कर लो पुत्र, देखो आइडियल सेल वाले केस नोट करिए, पिछे जी डायग्राम बना चुके हैं। आइडियल सेल वाला केस का सर्किट बनाया हुआ, उत्थे V1 V2 लिखाए है, थानू रजिस्टर के अक्रॉस V1 V2 लिखे है। देखो ध्यान सर्किट से रखिए, ध्यान सारा रजिस्टर के एक साइड पे V1 लिखा, एक साइड पे, है ना। V1 V2 चो ग्रेटर कौन है? V1 हायर पोटेंशियल। इसका मतलब की समझे तुसी, जिहड़ा साडा रजिस्टर डायग्राम से ध्यान रखना, जिहड़ा साडा रजिस्टर है उहदे चो करंट लंघ रहा, ਉਹਦਾ ਇੱਕ एंड ਦਾ पोटेंशियल कितना, दूजे ਦਾ V1 V2 चो छोटा वड्डा कौन है? मतलब की हो गया, जदों भी रजिस्टर च करंट पास करेगा ना, ਉਹਦਾ एक एंड हायर पोटेंशियल से होएगा, दूजा लोअर से होएगा। और दूसरी गल देखो, करंट की डायरेक्शन रजिस्टर च नजर आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, मीन्स अगर मेरे सामने मतलब ये छोटी छोटिया गल्लां पर ये समझ आनी चाहिए, तो काम बड़ा सौखा हो जाता। कि जिदा मान लो मेरे सामने एक रजिस्टर है, तो आ वो करंट है I, ते आ एक रजिस्टर है, तो आ करंट है I, तो आ वाला एंड हायर पोटेंशियल पे है, आ लोअर पे है। तो इस केस में आ हायर पोटेंशियल पे है, आ लोअर पोटेंशियल पे। हाँ हाँ केड़ी देखो नहीं चार्जिंग डिस्चार्जिंग थोड़ी है, रजिस्टर का कोई चार्ज वो सेल नाल हुंदा। मतलब दस्या ये कि अगर मेरे सामने, पहली गल सुनो कि अगर मेरे सामने सर्किट के विच रजिस्टर लगे हुए 2 4 5, तो हर रजिस्टर च करंट की डायरेक्शन अगर मैनू पता वा, तो मैं उसे दस सकता वा कि उस रजिस्टर का केड़ा एंड हायर पोटेंशियल से है, केड़ा लोअर से। कितना
करंट हमेशा हायर टू, हाँ अच्छा करंट का मतलब है फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन का मतलब है जिधर ਨੂੰ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव चार्ज है वो किधर ਨੂੰ जाएगा, हायर पोटेंशियल टू, तो हायर पोटेंशियल से ਉਹਦੀ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो लोअर से, ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ करंट रजिस्टर ਤੋਂ निकलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ਦੀ घट जाएगी। ये उदा ही है पानी टैंकी तो थले आ गया पर सर्किट पूरा करने लिए ਉਹਨੂੰ वापस नीचे तो ऊपर ले जाना पैना, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਸੈੱਲ ਦਾ बैटरी ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ वर्क करती है। समझ आई गल, तो ये बेसिक फंडा है। तो देखो एक्चुअली पुत्र इस गल को इदा भी समझो, देखो हुण मैं जिदा सैल नूं सुनो, क्योंकि मेन लैक्चर कितना टाइम होया, 7 बज गए, अच्छा टाइम बड़ी जल्दी होया, तो सुन लो हुण देखियो गल नूं समझो पुत्र, जिदा ना अपने आप को कंसीडर करो, देखो सैल दा परपस की है, सर्किट दे विच चार्ज का चक्कर लगाना, ਉਹਦੇ ਲਈ सैल ਨੂੰ ਕੀ करना ਪੈਂਦਾ ਵਾ, वर्क, ਤੇ सैल ਨੂੰ उस वर्क ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, सैल ਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ केमिकल रिएक्शन हो रहा उतों मिलती है ना। तो जब तक वो केमिकल एक्टिव है, रिएक्टिव कह लो, तब तक वो एनर्जी आती रहती है, सैल काम कर रहा, तो जो ही वो केमिकल इनर्ट हो गए, खत्म हो गया, कह लो डेड हो गया सैल, ठीक है, उदा ही अपने नाल जोड़ो। हुण तुसीं भी की कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, है ना, किहड़े किहड़े काम कर रहे हैं, बड़े सारे काम कर रहे हैं, उहदे च असीं चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हस रहे हैं, है ना, लम्मे पै रहे हैं, तो हुण ये सारे काम सानू की है, या सानू की मतलब दूसरे नूं नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो इन्हां कामां नूं करन लई तुहानूं की चाहीदी है, एनर्जी चाहीदी है, पर कुछ काम है जिहड़े तुहानूं नजर नहीं आ रहे, वो कौन है, हुण जिद्दां तुहाडे मसल्स है या हार्ट है, वो लगातार काम कर रहा, माइंड सोच रहा लगातार, हुण वो जिहड़े सैल्स है सारे जिन्हां तो साडी ये कॉम्पलैक्स स्ट्रक्चर बनी है, तो उन्होंने भी तो एनर्जी चाहिए है ना, ठीक है, और ये लिए असीं की कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एनर्जी गेन करने लिए कर रहे हैं ना। हुण वो जिहड़ी एनर्जी है जिहड़ी तुसीं खाना खाण तो लई है, वो एनर्जी दा कुछ हिस्सा तो एक्सटर्नल एक्टिविटीज लई है, दौड़ना वा तुसीं, है ना, तुरना वा, किसी समान नूं चक के किते रखना वा, सब्जी कटनी है, खाना बनाना वा, है ना, लैपटॉप चलाना वा, तो वो एक्सटर्नल एक्टिविटीज है, पर जो तुहाडे इंटरनल ऑर्गन्स है, मसल्स है, सैल्स है, उन्हां नूं एनर्जी भी नाल नाल मिल रही है, ठीक है। तो हुण जिहड़ी एनर्जी तुहाडी बॉडी नूं मेनटेन करन दे लई चाहीदी है, वो इस तरह की कित्थे खर्च हो रही है, तुहाडी इंटरनल रेजिस्टेंस से, ते जिहड़ी बाहरली एक्टिविटीज लई है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लई है कंसेप्ट। तो जिहड़ा इलैक्ट्रिक सर्किट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की है, EMF की है, देन टर्मिनल वोल्टेज की है, टर्मिनल वोल्टेज ਨੂੰ कैलकुलेट करन ਦਾ फार्मूला ਕਿਹੜਾ ਵਾ, V1 माइनस V2 का हो गया, और IR का मतलब I की है सर्किट का करंट, ते R हाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ते होर किहड़ा है V कटन दा, V इज इक्वल टू हाँ जे सेल ते जे रिचार्ज हो रहा E प्लस IR, है ना, ये फार्मूला याद होने चाहिए, बाकी इनू सोमवार रिपीट करांगे। तो कल का टाइम फिर नोट कर लो, कितना रख लिए, 4 बजे 4:30 टेस्ट दोस्तों, 4:30 रख लिए, 4:30 तो 4:30 तो 6 तक हो जाएगा टेस्ट,
6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ